देखिए भाई साहब, आज हमारे देश में देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए, आज हमारे देश में जितने भी संस्थाएं हैं, आज कोई भी खुद को बोलते हैं, देखो बाबा साहब ने क्या कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। उसके बाद में बोला था, गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो। और इंसान या अच्छा या बुरा पैदा से नहीं होता है, वो उसके विचार आचरण से होता है। देखिए, बाबा साहब को पूरा वर्ल्ड मानता है विश्व गुरु, जो 1000 साल में ना हुआ है ना अगले 1000 साल में होने वाला है। और आज देखिए भाई साहब, हमारे समाज में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कितने देशद्रोही लोग हैं। क्योंकि हमारे बुद्धि देख लीजिए कहाँ पे है, 7वीं सदी में। अरे संतों ने तो इंसानियत दिखाई, लोगों को समझाया। आज दिखे कितने स्वार्थी लोग हो गए। माननीय कांशीराम जी ने देखिए, एक बार निकले अपने घर से, कभी बैंक अकाउंट नहीं खुला, मरने तक घर में नहीं गया। कितनी उनकी दूरदृष्टि थी। साउथ में पेरियार होके गए। किसी की हिम्मत होती है वहाँ पे? और देखिए, मेरा महाराष्ट्र का हिस्ट्री, जितना अत्याचार महाराष्ट्र में हुआ, ये इनकी मातृभूमि है, खूंखार आतंकवादी बलात्कार लोगों की। और इनके साथ जो महाराष्ट्र ने भारत को आज़ादी में जितने राजा महाराजा हो गए, ये सांड आए और इनकी राजा महाराजा की औरत वहाँ से हाइब्रिड हुआ है। देखिए, 5-5, 10-10, एक फैमिली में 30-30, और 6 की 6 पार्टियाँ एक ही है। कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो, राष्ट्रवादी रहो। उसके बाद में जो अभी 70,000 करोड़ को बाद में निकली है, देखो एक ही फैमिली के 3-3 पार्टियाँ एक फैमिली में। और ये आरएसएस, ये जो है, ये जहरीली कुंभ से पैदा हुए ये लोग हैं। और आज देखिए क्या नौबत आ गई। वर्ल्ड के लोगों सुनो, हिटलर तो एक ही बार हो गया, वो तो भूल गया। उसके बाद में ये 3000 साल होने के बाद में फिर से हमें ये कर रहा है। मैं वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ, आज ये जो कौम है बहुत जहरीली कौम है, ये पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करके छोड़ेंगी। इसलिए इसको अभी जड़ से ख़त्म ही करना पड़ेगा आपको। इतना होने के बाद में भी देखिए हमारे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। जो जरांगे पाटिल है बेचारा, और हम लोग 1 मई 1960 को महाराष्ट्र में, हमारी कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि ये काला सोना है विदर्भ, हम एमपी में थे, पावर स्टेशन है, फॉरेस्ट है, वैसे हैदराबाद में था वो। और आज 40 साल से अत्याचार। देखिए इनका दिमाग, मैं चड्डी भी नहीं 15 था, उसमें कत्ल खाना खोल दिया 62 में। देखो इनका दिमाग देखो कैसा है, कितनी दूरदृष्टि है। और इंदिरा गांधी, कल ही पता मैं मानवतावादी थी। 67 में देखिए बाबा साहब के पुतले के लिए लोग जेल में गए, हमारी बहनें और हमारे माँ। मानवतावादी इंदिरा गांधी, जब अत्याचार हुआ ईस्ट वेस्ट में, देखो बांग्लादेश की निर्मित की उन्होंने। वह उसके बाद में नेशनलाइज, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कहीं निकाला। तो ये आतंकवादी खूनी बलात्कार लोग कौन थे? 52 में जब इलेक्शन हुआ है, कौन थे? SC ST में लोग पढ़े लिखे थे क्या? ढूंढो रिकॉर्ड। और ये हर एक स्टेट पे राजा महाराजा की औलादे है। तो हाइब्रिड बना तो वो भी तो खूंखार आतंकवादी निकलेंगे। और मैं राहुल गांधी को इसलिए सपोर्ट हूं, उनकी कौम जो है वो शहीद जाने वाली कौम है। उनकी नानी जी भी शहीद हुई है। उसके बाद में देखिए भाई साहब, इन लोगों ने स्ट्राइक किया था। किसकी थी यूनियन? कौन पढ़े लिखे थे? कितने साल हो गए थे? 25 साल में बताइए। हमें कुछ ब्रेन था? SC ST OBC के 90% लोगों आपको। और इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई, ये उनके विरोध में बंद कर थे। मुझे बताओ, SC ST OBC के लोग, किसी को तकलीफ हुई है क्या इंदिरा गांधी से? उसके बाद में मोरारजी देसाई मंडल कमीशन हो गया, 70 में पीछे लिया, उनको इनवैलिड कर दिया राजनारायण के इसमें जेठमाला ने। और उसके बाद में जब मोरारजी देसाई हुए 80 में, ये बीजेपी की ये हो गए, जनसंघ की बीजेपी, और मंडल कमीशन का ये आया। देखो कितने दूरदृष्टि है। इंदिरा गांधी ने रेस्ट्रिक्शन हटा के 81 में जब जनगणना हुई हमारे महाराष्ट्र में, वार्ड रिजर्व थे, और हम मतलब टीवी में थे, 70 में हम रेडियो में थे। और देखो उसके बाद में इनकी दूरदृष्टि। इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया, RK धवन, दूरदृष्टि देखो इनकी। राजीव गांधी जी बोले कि मैं 1 रुपया आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करते और 90 पैसा खाते। उस टाइम में कांशीराम जी की चढ़वट थी। देखिए भाई साहब, उनका मर्डर चला हो गया। 91 में नरसिंह आया।
और 92 में क्रिमिनल लगाया और प्राइवेटाइजेशन शुरुआत हुई। राजीव गांधी पायलट से पंतप्रधान, उसी टाइम में ईवीएम मशीन आई थी। और देखो पूरा मैं कितनी में अपना बताया है। तो वर्ल्ड के लोगों, मैं वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ, हिटलर तो एक ही हो गया है 30-40 साल 50 साल, आज 3000 साल होने के बाद ये खूंखार आतंकवादी आरएसएस का बलात्कारी भागवती कहता है हमने बनाया करके। और देखिए राजा महाराजा का औलाद है। मेरे देश के लोगों 90% लोगों रास्ते पे निकलो। मेरे दोस्त लोग प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, उसके बाद में मलिक साहब और बाकी सब, रतन लाल जी बोलो, डॉक्टर मंडल साहब और मेरे यार बड़े भाई, इन्हीं के बहादौलत है। हम लोगों के बहादौलत है बैकवर्ड। जिस देश में सुई नहीं होती थी निडर हो गई, और आज देखे पार्लियामेंट के अंदर हुकुमशाही आ गई है, डिक्टेटरशिप। मैं वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ, इस कौम को जड़ से निकालोगे नहीं तो आपका भी सत्यानाश, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और देखिए कितना पैसा है। शशि सुनक गिने के बाद मूर्ति का जवाई, देखो किसी की नहीं सुनना है। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी खड़गे जी, मैंने आपको पढ़ा है, 7 महीने से मैं आपको वीडियो भेजते जा रहा हूँ। अभी आप रास्ते पे उतरो और 20 तारीख तक पार्लियामेंट डिसॉल्व होके दोबारा वोटिंग होना ही चाहिए। और मेरे 90% लोगों जन आंदोलन करो। नहीं ये सब मिले हुए सभी पार्टियों में ये है। और अखिलेश यादव जी आपने बोला है हम आ रहे, दिल्ली आ रहे, और सभी लोग निकलो। और 9 अगस्त को बंद रखा है पूरा का पूरा। और ईवीएम के इलेक्शन अभी हमारे जुडिशनरी वाले हनीमून मना के आ गए। ये नवंबर महीने में हनीमून मनाते हैं। वर्ल्ड के लोगों देखो, ये आपके लिए भी घातक है। हिटलर एक हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। वो मेरा छोटा भाई जो है एलन मास, वो भी बोल रहा है। लेकिन ये हरामखोर कौम जो है, देखो ये हमारा दिमाग कहाँ लेके गया। कोरोना में ताली थाली बजा रहे, आपके बाप से पत्थर बड़ा है। देखो हमारा विश्वगुरु। अभी सब कुछ छोड़ो और रास्ते पे निकलो, हम शहीद देंगे तो ही हमारे अगले कौम बचेंगी। सब खत्म हो गया है। जय शिवराय, जय भीम, जय बिरसा मुंडा, जय संविधान।